वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 6 अगस्त 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 6 अगस्त 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है। तो दोस्तों, वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 29 अगस्त 2022 से खेल मेला आयोजित करने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, पंजाब। दोस्तों, पंजाब के बारे में जानते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हैं भगवत मान। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 117। दोस्तों, हाल में पंजाब सरकार ने खेल विभाग द्वारा खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को पंजाब खेल मेला आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस आयोजन का उद्देश्य प्रतिभा की पहचान करना और खेलों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना है। दोस्तों, पंजाब से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। पंजाब सरकार ने मलारकोटला को 23वां जिला बनाया। राज्य सरकार ने जगन्नाथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया। पंजाब सरकार ने फिजिकल स्टैम्प पेपर खत्म किए। बसेरा योजना झुग्गियों के लिए चल रहा है पंजाब में। और पंजाब सरकार ने सिख इतिहास के 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया। पंजाब के शिक्षा बोर्ड ने राज्य के पूर्व स्पीकर निर्मल सिंह कहलों का निधन हुआ। और दोस्तों, पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कर दिया। दोस्तों, फाइनल में इनके द्वारा रिकॉर्ड भी है ओलंपिक में 5 गोल करने का, जो अभी तक किसी भी ओलंपिक खेलों में फाइनल में किसी प्लेयर ने इतने गोल नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, तमिलनाडु। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं मुथवेल करुणानिधि स्टालिन। राजधानी चेन्नई है और राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। दोस्तों, मुथवेल करुणानिधि स्टालिन की पार्टी का नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18 और विधानसभा सीट 234। तमिलनाडु से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई। तमिलनाडु राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मुथलवन योजना शुरू की। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। तमिलनाडु में अभी हाल में आदिपुरम त्यौहार मनाया गया। मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य बना तमिलनाडु। गुजरात को पीछे छोड़ा। तमिल थाई वजतु को अपना राज्य के गीत घोषित किया। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थूथुकुडी तमिलनाडु में स्थापित किया गया। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन के वैश्विक सूची में 8वां स्थान प्राप्त किया। और इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया। तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तमिलनाडु से संबंधित अन्य और करंट अफेयर नवीनतम, तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की। इससे 1.14 लाख विद्यार्थी लाभार्थी होंगे। तमिलनाडु ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु शीर्ष पर है। तमिलनाडु सरकार ने ITI के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नॉइज ने अपनी स्मार्ट वॉच के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वीणा कपूर। हाल में नॉइज ने अपनी स्मार्ट वॉच के लिए वाणी कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। टॉप ब्रांड एम्बेसडर, उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने अक्षय कुमार। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर बने मनोज तिवारी। फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी दिशा पटानी। अतुल भारत पल्स पोलियो हेपेटाइटिस एम्बेवी उन्मूलन जीएसटी क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी क्वाइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन बने। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन गेम्स 24/7 के रमी सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर बने ऋतिक रोशन। गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर बने शाहरुख खान। एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर बने पंकज त्रिपाठी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया। कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड एम्बेसडर बने शाहरुख खान। और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बिंजो के नए ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी। फायरबोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने विराट कोहली। डिस्कवरी स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने जान इब्राहिम। और दोस्तों, नवीनतम ब्रांड एम्बेसडरों में पेन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने चैंपियन ऑफ चैंपियन 1985 के रवि शास्त्री और सुप्रसिद्ध कमेंटेटर हैं। पोकरबाजी.com के ब्रांड एम्बेसडर बने शाहिद कपूर। गरुड़ एयरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने MS धोनी। इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के एम्बेसडर बने AR रहमान। टाइटन रागा के ब्रांड एम्बेसडर बनी आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने फार्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, सेबेस्टियन वेटल। हाल में फार्मूला 1 खिलाड़ी सेबेस्टियन वेटल ने अपने संन्यास की घोषणा की। दोस्तों, वे जर्मनी के रहने वाले हैं और वे 4 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। फार्मूला 1 कार रेस की एक श्रृंखला होती है जिसमें ग्रैंड प्रिक्स का नाम से जाना जाता है। हाल में 2022 में फ्रेंच ग्रांड प्री का खिताब जीता मैक्स वर्स्टेपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने हाल में राज्य के 38 जिलों में जिला जलवायु परिवर्तन की स्थापना की। इसके तहत संबंधित जिलों में जिला अधिकारी जलवायु अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनुकूल योजना तैयार करेंगे तथा कम कार्बन जलवायु लचीला विकास योजनाओं के लिए प्रयास करेंगे। हाल में आई एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, तमिलनाडु सिटी फंड के उपयोग में शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 2022 टूर डी फ्रांस का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, जोनास विंगार्ड। हाल में डेनमार्क के जोनास विंगार्ड 2022 टूर डी फ्रांस साइकिलिंग रेस के खिताब इन्होंने जीता। यह इसका 109वां संस्करण था और इस खिताब के जीतने वाले पहले डेनिश राइडर बन गए जोनास विंगार्ड। टूर डी फ्रांस वर्ष में आयोजित किए जाने वाला साइकिल प्रतियोगी है। यह मुख्य रूप से फ्रांस में ही आयोजित की जाती है। दोस्तों, फ्रांस के बारे में जानते हैं। फ्रांस पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जो उत्तर में बेल्जियम, लग्जमबर्ग, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, दक्षिण पश्चिम में
स्पेन पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण भूमध्य सागर तथा उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल द्वारा घिरा है। फ्रांस 3 ओर से सागरों से घिरा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। राष्ट्रवाक है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। फ्रांस की मुद्रा है यूरो। राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। नए प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ वॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की मिनेसोटा की डायना आर्मस्ट्रांग ने हाथों की उंगलियों के नाखून बढ़ाकर सबसे लंबे नाखून वाली महिला का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका के मिनेसोटा की डायना आर्मस्ट्रांग ने हाथों की उंगलियों के नाखून को बढ़ाकर महिलाओं के गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया है। सबसे लंबी नाखून वाली महिला का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मिनेसोटा की डायना आर्मस्ट्रांग। नाखूनों की कुल लंबाई है 42 फीट 10 इंच। सबसे लंबा नाखून है 4 फीट 6.7 इंच का और सबसे छोटा नाखून है 3 फीट 7 इंच का। दोस्तों, डायना नाखून को अपनी बेटी की आखिरी निशानी मानती है। 16 साल की उम्र में उनकी बेटी अस्थमा से निधन हो गया था। निधन से एक रात पहले बेटी ने उनके नाखूनों को सजाया था और इसी याद में डायना ने फिर कभी नाखून नहीं काटा। अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। संसद कांग्रेस। मुद्रा डॉलर। अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका में कुल प्रांत 51 है। सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। अमेरिका से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने फुगाको को पीछे छोड़ा। भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए ने I2U2 समूह बनाया। भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया। राजा कृष्णमूर्ति ने अमेरिकी कांग्रेस सीट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीत हासिल की। 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका बना। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में अमेरिका शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में पंचायत स्तर पर युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार। दोस्तों, हाल में बिहार राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार ने राज्य के सभी पंचायत को ओपन जिम खोलने का निर्णय लिया। 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा से प्राप्त राशि से पंचायतों में यह जिम खोला जाएगा। दोस्तों, इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को आदेश दिया है। दोस्तों, बिहार के बारे में जानकारी। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार। जनता पार्टी से हैं। राजधानी पटना। राज्यपाल हैं फागू चौहान। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243। बिहार से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। हाल में जारी 112 आकांक्षा जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बिहार का गया जिला पहले स्थान पर आया। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बन रहा है। यह भारत का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में बिहार का स्थान 7वां रहा। पहले स्थान पर उड़ीसा, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा। बिहार के छात्र प्रेम कुमार माझी को अमेरिका के लाफायेट कॉलेज ने 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप दी। कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया गया। बिहार विधानसभा में ई विधानसभा प्रणाली को लागू करने की घोषणा की गई। हाल में आयोजित जूनियर नेशनल टारगेट चैंपियनशिप में बिहार की पुरुष टीम विजेता बनी। आयोजन हुआ था हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में। बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी आर्या की पुस्तक फील्ड फैसिलिटेड गाइड फॉर स्वेप देश भर के लिए मॉडल बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप क्रिकेट 2022 किस देश में
आयोजित किया जाएगा? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। हाल में एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा श्रीलंका में राजनीतिक और आर्थिक संकट के कारण एशिया कप 2022 का आयोजन स्थानांतरित करके संयुक्त अरब अमीरात में कर दिया। एशिया कप 2022 का यह 15वां संस्करण है और इसका आयोजन 27 अगस्त से 11 सितंबर 2020 के बीच किया जाएगा। तो क्वेश्चन बनता है, संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला एशिया कप कब से प्रारंभ होगा? तो इसका उत्तर होगा 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच यह टूर्नामेंट खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। और दोस्तों, एशियाई क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं जय शाह। संयुक्त अरब अमीरात यूएई का फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब अमीरात, राजधानी अबू धाबी, मुद्रा यूएई दिरहम, राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहायन। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यूएई के दुबई में स्थित है। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश यूएई बना। आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई देश में किया गया। यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्ष 2021 में सैन्य खर्च के मामले में भारत कौन सा स्थान पर रहा? गाइस इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर। दोस्तों, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया का तीसरा देश रहा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सैन्य खर्च लगभग 76 अरब डॉलर रहा। रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर अमेरिका, जिसका खर्च 800 अरब डॉलर रहा, और दूसरे स्थान पर चीन रहा, जिसका खर्च रहा 293 अरब डॉलर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंडा और दूध योजना किस राज्य ने शुरू किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, केरल। यह योजना विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान विभाग की एक पहल है। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाना है। यह योजना राज्य विश्वविद्यालय के अनुसंधान के लिए अवसर प्रदान करेगा। इन विश्वविद्यालयों में से 45% ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। दोस्तों, केरल से संबंधित करंट अफेयर, 2023 में पहली बार विश्व बघेर क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। और दोस्तों, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री कुबलांगी बना। और दोस्तों, एसडीजी सूचांक में केरल शीर्ष पर रहा। और पद्म शैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है केरल सरकार ने। परिवर्तनम योजना स्थापित करने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IIF के 26वें संस्करण का आयोजन तिरुवनंतपुरम में हुआ। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के IIFF का 26वां संस्करण तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ। कालियट्टम थेरियम उत्सव केरल राज्य में मनाया गया। केरल राज्य
चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष जी बालकृष्णन बने। केरल राज्य का पहला कारवां पार्क इडुक्की बागोमन जिले में बना। और दोस्तों, भारत का पहला ड्रोन फ्रांसीसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला। केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट्स अवार्ड जीता। और दोस्तों, भारत का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस केरल में मिला। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित हुआ। दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीट केरल में 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140। दोस्तों, पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित हैं। उनकी पार्टी का नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार किस राज्य के औरंग नेशनल पार्क को दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, असम। दोस्तों, हाल में असम के औरांग नेशनल पार्क को दूसरा अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN और वर्ल्ड मिशन ऑन प्रोटेक्ट एरियाज WCPA द्वारा प्रदान किया गया। दोस्तों, हाल में असम सरकार ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया, जिसके तहत गौ मांस की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, भारतीय जनता पार्टी। राजधानी असम की है दिसपुर। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126। तो याद रखें, मुख्यमंत्री का नाम हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। असमिया कवि नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य असम बना। असम की मनोहरी गोल्ड टी देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय बनी। दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा केरल में लगाया गया और इसे रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया केरल ने तैयार किया था। असम सरकार ने खेल के क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया। असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ। असम में जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई। वांचुआ महोत्सव मनाया गया। ढिंग एक्सप्रेस हिमा दास असम राज्य की खिलाड़ी हैं और दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों में वह सेमीफाइनल में पहुंची। असम में एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया। असम के लोक नृत्य बिहू, बंगरुम्बा, भोराल, झूमर। असम में धनवंतरी योजना चल रही है। असम सरकार ने ओरोनोडाई योजना शुरू की। कांचीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना, कोकरझार में देहिंग पटगई नेशनल पार्क हैं। असम में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में हैं दोस्तों 10, अंडमान निकोबार में 9 दूसरे स्थान पर और असम में 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन राज्य दोस्तों पहले
शीर्ष स्थान पर रहा? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश के राजधानी है अमरावती, मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला। जगन्ना विद्या दिवेना योजना चल रही है। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वीआई के वोडाफोन और आइडिया के संयुक्त नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रविंद्र टक्कर। दोस्तों हाल में नवीनतम नियुक्तियां इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आईआईसी के नए अध्यक्ष श्याम शरण बने। और दोस्तों ये विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रमीत गिल बने। LICHFL के बोर्ड अतिरिक्त निदेशक के रूप में रवि किशन टक्कर को नियुक्त किया गया। और यस बैंक ने दोस्तों वोडाफोन आइडिया के CEO के रूप में अक्षय मुंद्रा को नियुक्त किया गया। यस बैंक ने RS गांधी को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हिमांशु पाठक बने। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने चीफ मिनिस्टर इक्वल रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट चिराग योजना शुरू की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा से संबंधित जानकारी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। प्राणवायु देता पेंशन स्कीम लॉन्च की गई हरियाणा में। देश में पहला ग्रेन ATM गुरुग्राम में शुरू हुआ। कोरोना मरीजों के लिए उमंग परियोजना लॉन्च हुई। अरावली जैव विविधता पार्क भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय DECM साइट घोषित किया गया हरियाणा में। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन हरियाणा ने किया। मेरा पानी मेरा विरासत योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की। हवाई टैक्सी शुरू की हरियाणा सरकार ने। मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया। हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया। और दोस्तों अभी हाल में पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष जस्टिस दर्शन सिंह को बनाया। हरियाणा सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा किया। प्रशांत कुमार अग्रवाल हरियाणा के नए DGP बने। चलते हैं दोस्तों 5 अगस्त 2022 से लिए हुए डेली करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन, देश में 2024 तक भारत में कितने ग्रीन एक्सप्रेसवे शुरू कर दिए जाएंगे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्चून इंडियाज मोस्ट पावरफुल वुमेन इंडियाज इन बिजनेस 2022 की रैंकिंग में संयुक्त रूप से पहले पायदान पर कौन रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी A व B दोनों निर्मला सीतारमण और नीता अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र ने वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 14 राज्यों को राजस्व घाटे से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 7,183.42 करोड़ रुपए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऐसे बच्चों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने कोविड-19 के चलते अपने माता पिता को खो दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 4,346 करोड़ रुपए। दोस्तों 4,346 लोगों की मौत हुई और बच्चों ने 4,346 अपने माता पिता को 36 राज्यों के लोगों ने खो दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि योजना के तहत नौसेना में भर्ती के लिए कितने लाख आवेदकों ने रजिस्ट्रेशन कराया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 9.55 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस देश को 10 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त ऋण देने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मालदीव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मालदीव। 1 से 4 अगस्त के बीच मालदीव के प्रधानमंत्री भारत आए हुए थे और ये समझौता हुआ भारत और मालदीव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्सएप ने जून 2022 के दौरान कितने लाख भारतीयों के खातों पर प्रतिबंध लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 22 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की मरीन कोर के 246 वर्षों के इतिहास में पहली बार कोई अश्वेत माइकल लैंगनी 4 स्टार के साथ मिलिट्री की उच्चतम रैंक प्राप्त करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अगस्त 2022 को सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रंजीत रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम यस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सत्यनारायण मुंदयूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तानिया सचदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के लिए विश्व बैंक के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अगस्तानो कौमे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे पीएमओ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी श्वेता सिंह। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप प्लास्टिक में जाकर देखें। नवीनतम जानकारी सीरीज जिसमें 50 से 60 वीडियो हैं, आपको एक से एक बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा हमारे जीके तूफान की सीरीज देखें, 27 वीडियो अपलोड है। और इसके अलावा भारतीय इतिहास से संबंधित वीडियो देखें। जीके ज्ञान का रसगुल्ला 6 वीडियो अपलोड हैं। और इसके अलावा हमारी सीरीज चल रही है राष्ट्रमंडल खेल 2022, अब तक 7 वीडियो अपलोड हैं। इन सभी वीडियो को देखें जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीन जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और सबसे पहले नवीनतम जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको वीडियो कैसा लगा अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखें। और इसी के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।